इस प्रसंग में हम लेके आए हैं संपूर्ण जानकारी आस्था के महापर्व गंगा स्नान की। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। इस बार कार्तिक मास की पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को किया जाएगा। दरअसल हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान की आराधना का विधान है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से समस्त प्रकार से रोग दोष और पापों से छुटकारा मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी में देव दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान। मान्यताओं के अनुसार इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इसलिए इस स्नान को कार्तिक स्नान या गंगा स्नान का नाम दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने दुनिया को जल प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य मछली के रूप में अपना पहला अवतार लिया था। शिव जी ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 26 नवंबर 2023 को शाम 3:53 तक। पूर्णिमा तिथि समाप्त 27 नवंबर 2023 को शाम 2:45 तक। कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान की पुराणों में बेहद अहमियत बताई गई है। इस विधि से करें घर पर गंगा स्नान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद देवी तुलसी का पौधा और भगवान विष्णु की अर्चना करें। गंगा स्नान के नियम। 1. गंगा स्नान से पहले सामान्य जल से अच्छे से नहा लें। गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगाएं। पवित्र नदी में शरीर का मेल न निकालें। 2. गंगा नदी में मनुष्य की अशुद्धि नहीं जानी चाहिए। स्नान करते समय शरीर को हाथों से नहीं रगड़ना चाहिए। 3. गंगा स्नान करने के बाद शरीर को कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए। जल को शरीर पर की सूखने देना चाहिए। 4. मृत्यु या जन्म सूतक के समय भी गंगा स्नान किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को अपवित्र स्थिति में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। 5. घर पर नहाने की स्थिति में गंगा जल की कुछ बूंदें या कम मात्रा ही नहाने के पानी में मिलाकर नहाएं। गंगा स्नान पर दान का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान, दान और हवन आदि का बहुत ही महत्व है। माना जाता है कि पूर्णिमा पर दिए गए दान दक्षिणा का फल कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान: वस्त्र, गुड़, अनाज, दूध, तिल। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी और देवता कार्तिक पूर्णिमा को शिव की नगरी काशी में गंगा नदी में स्नान करने आते हैं और शाम के समय में दीपक जलाते हैं। इस वजह से इस दिन को देव दीपावली के नाम से जानते हैं। क्यों मनाते हैं देव दीपावली? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव ने असुर राज त्रिपुरासुर का वध किया था। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव की कृपा से देवों को त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति मिली थी, इसलिए देवता कार्तिक पूर्णिमा को काशी नगरी में स्नान करने के बाद देव दीपावली मनाते हैं। हिंदुओं के अलावा सिखों के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी गंगा स्नान क्यों करते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।